तो प्रधान जी विकास कहाँ है? नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से प्रधानी चुनाव पूरे उत्साह में आ गए। प्रधानी प्रत्याशी पूरे उत्साह में नजर आए। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया गया। हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है प्रधानी में कि लोग इतने जतन कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है गांव के विकास के लिए मिलने वाला बजट। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी ग्राम पंचायत हैं जहां आने वाले प्रधानों को करोड़ों रुपए में बजट मिलने वाला है। हालात ये है कि कई ऐसे गांव हैं जहां प्रधान का बजट किसी सांसद से भी अधिक होता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपकी ग्राम सभा में कौन कौन से विकास कार्य कराए गए और उस मद में कितने रुपए खर्च किए गए हैं, इसका विवरण अब हर कोई देख सकता है। जी हाँ, सभी विकास खंडों में पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम प्रधानों एवं सेक्रेटरी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों और उन पर व्यय का विवरण जिलों की वेबसाइट गाजीपुर nrc.in पर अपलोड किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर ये पूरी बातचीत है। पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधानों ने अपने गांव में कितना विकास कराया और कितना विकास हुआ, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान जो दमखम लगाया गया था प्रधानों के द्वारा, जो उत्साह देखा गया, लेकिन बात यहां पर यह भी उठती है कि जो उत्साह के साथ पंचायत चुनाव को जीता गया है, क्या उतने ही उत्साह के साथ प्रधानों ने गांव में विकास किया? गांव में कितना विकास हुआ? ग्राम वासियों को कितना फायदा मिला? इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस जिले में, किस गांव में कितना विकास हुआ है। फंड भी मिला, लेकिन फंड के बाद विकास कितना हुआ, ये एक अहम सवाल उठता है। अब हम सीधा अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कदीम जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, निखिल रस्तोगी लखनऊ से और भानु सिंह चंदेल ब्यूरो लखनऊ से। सीधा उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से गांव में कितना विकास हुआ, कौन से जिले का कितना विकास किया गया प्रधानों के द्वारा। लेकिन उससे पहले अब आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए सभी प्रधान प्रत्याशी ने पूरा साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया था। और अब पंचायत चुनाव में कितना विकास किया गया, चुनाव जीतने के बाद कौन से गांव में, कौन से जिले में कितना विकास किया गया है, ये हम अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करते हैं। कदीम, सबसे पहले आपके पास आएंगे, कितना गांव में विकास कराया गया है अभी तक प्रधानों के द्वारा? कदीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, आपके उस जिले के अंदर और उस गांव के अंदर कितना विकास हुआ है चुनाव जीतने के बाद? जी, आपको बता दें 2021 के पंचायत चुनाव को लेकर ज्यादातर हर गांव से 2-2, 4-4 प्रत्याशी मैदान में थे और सभी चुनाव के दौरान सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क में लगे हुए थे और बड़े बड़े चुनावी वादे भी नेताओं ने किए थे। चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव से जिला पंचायत सदस्य हो, तो हर गांव में जाकर जनता से डोर टू डोर चुनाव के समय में संपर्क किया था। बड़े बड़े चुनाव के वादे पर किए थे और चाहे वो नाली हो, खड़ंजे हो, गरीबों के मकान हो, वृद्धा पेंशन हो, या युवाओं के लिए खेल जैसा मैदान हो, या लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर जैसे मुद्दों पर नेताओं ने वादे किए थे कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं या गांव की जो सरकार है हमारी बनती है, तो हम लोग इस तरह पर इन मुद्दों पर विकास कराएंगे गाँव में। हालांकि अभी लगभग 4 से 5 महीने चुनाव को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला बुलंदशहर के गांव में कहीं कोई विकास की इतनी रूपरेखा नहीं देखी जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं बुलंदशहर के जो गांव हैं, जो 7 तहसील हैं, जो पंचायत है गांव की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सीमेंटेड रोड है वो उनमें काम चालू हो गया है, लेकिन ज्यादा बढ़ते स्तर पर काम नहीं देखा जा रहा है। जो एक बात थी कि सरकार बनते ही, गाँव की सरकार जैसे ही बनेगी, गाँव में विकास की गंगा बहेगी, जिले में विकास की गंगा बहेगी, तो ऐसा कुछ जो है बुलंदशहर के अंदर नहीं देखा जा रहा है। बात करें ग्राम पंचायत के गांव की, तो गांव में भी जो स्थिति अब से लगातार 5 साल पहले बनी हुई रही थी, जो पिछली पंचवर्षीय में प्रधान थे गांव की सरकार थी,
जो उनको चुनौती देते हुए दूसरी सरकार बदली, दोबारा चुनाव हुए 2021 में पंचायत चुनाव के, और ये लेकर पंचायत गांव की जनता ने एक ईमानदार प्रत्याशी को चुना कि अब की बार एक ईमानदार प्रत्याशी को जनता चुनेगी, जो कि 2 मई में लगभग सभी सरकार गांव की बन गई थी। सुरभि जी, अभी तक भी गांव में कोई विकास नहीं देखा गया है, और हालांकि देखा ये भी जा सकता है कि बारिश का समय है और लगातार बारिश प्रदेश के अंदर हो रही है। बात करें जिला बुलंदशहर की तो लगातार बारिश हो रही है कई दिन से, तो बारिश जरा की बारिश पड़ती है और गांव में जो विकास होता है, नाली खड़ंजे वगैरह वो घरों में पानी भर जाता है और गंदगी जो निकलकर जरा सी बारिश में को घरों में घुसने लगती है, तो विकास सामने आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 5 महीने होने को जा रहे हैं पंचायत चुनाव को, लेकिन जिस चुनावी मुद्दों पर जो गांव की सरकार के मुखियाओं के वादे किए गए थे, अभी तक ऐसा कोई विकास देखने को नहीं मिला। जी सुरभि जी। बिल्कुल कदीम बने रहेगा हमारे साथ, सीधा निखिल के पास चलते हैं। निखिल, ओजीएफ में प्रधान जी पास हुए हैं या फेल, क्या लगता है? जी आपको बता दें कि पंचायत चुनाव हो चुके हैं, खत्म भी हो गए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले की बात है या बात की करें, जैसे का कैसे वैसे ही पढ़ाई की बात हो या नल की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, तो हर चीज में कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव में जैसे ये चुनाव सपा में जीते, तो उसको देखते हुए अब जो है विकास की बात करी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों की बात करें तो सड़कें वैसे ही कमजोर पड़ी हुई है, चाहे हर जगह गंदगी का अभाव देखने को मिलता है। चिकित्सा की बात करें वो भी कहीं ना कहीं समस्या है, हमने आने का इन्हीं सब चीजों को लेकर पंचायत जितने भी हैं अभी भी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती है। बिल्कुल निखिल बने रहेगा, सीधा चलते हैं भानु के पास। भानु, पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी पास हुए हैं या फेल, कितना विकास हुआ है गाँव में अभी तक? तो भी बता दूं, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश जिस तरह समाप्त हुए हैं, उन्नाव जनपद की बात करूँ 16 तो 6 विधानसभा और 6 ब्लॉकों वाली 16 विकास खंडों वाली ग्राम पंचायतों में लगभग यहाँ ब्लॉकों में लगभग 1044 ग्राम पंचायतें हैं। और अभी पंचायत चुनाव समाप्त हुए उसके बाद कई क्षेत्रों में नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं जनता के द्वारा। पुराने प्रधान कहीं पे नहीं है, कहीं पे हुए हैं, लेकिन पिछले 5 साल कार्य विकास के कार्यों की अगर बात करो तो सरकार वादा करती रही, धारा आपको बढ़ाती रही, लेकिन हकीकत यह है कोरोना से बाद तो व्यापार कारोबार अधिकारी या प्रतिनिधि या विधायक से ग्रसित हुई, उनकी निधि ग्रसित हुई है, तो ग्राम पंचायतों में भी उसका असर पड़ा है। लेकिन हाँ, कोरोना जैसे महामारी जितने मनरेगा जैसे कामों में मनरेगा चलता है, मजदूर यहाँ काम करते हैं, तालाब खुदाई हो जाने काम, उनमें कार्य देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर वहाँ भी कार्य हुए थे तो भी कोविड नियमों का पालन करते हुए। और पंचायत चुनाव के जो कार्यकाल 5 साल बीता हुआ प्रधान जी का, उसमें जनता ने कहीं प्रधान को चुना है तो कहीं नकार भी दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती भी है 5 साल बाद, इस तरह ग्राम पंचायतों में भी इस तरह नतीजे देखने को मिले। सुरभि, भानु, चुनाव जीतने के बाद गांव के विकास के लिए एक अच्छा खासा बजट आता है, बजट की का जो आंकड़ा है, बजट की जो राशि वो होती है शायद एक सांसद के बजट से भी ज्यादा। उस बजट का कितना इस्तेमाल किया जाता है या फिर सिर्फ अंदर खाने में ही बजट आया और ठीक है बट गया? बिल्कुल सुरभि, अगर ग्राम पंचायतों के बजट की बात करें तो वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से निर्भर होता है। जहाँ जितनी जनसंख्या होती है उसी हिसाब से वहाँ का बजट होता है। जिस तरह आपने कहा सबसे विधायक निधि से कहीं कुछ ग्राम पंचायत ऐसी भी जनपद में है, माखी ग्राम पंचायत जनपद सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है विधानसभा सभी हसनगंज में, जिसका बजट वाकई में एक देखने वाला होता है, लगभग विधायक सांसद छोटे के बराबर होता है। लेकिन उस विकास के बजट को जनता के बीच में कितना पहुंचाया जाता है, प्रधान जी को वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, पर वादों में वो खड़े नहीं उतर पाते, क्योंकि उस बजट के आधार पर 10 लाख रुपए का कोई कार्य कराया जाता है तो उसमें जीएसटी भी होती है, उसमें अधिकारी कमीशन भी होता है, इस तरह कई चीजें उसमें माल होती है। तो हकीकत धरातल पर जब 15% 20% कमीशन खोज होती है निचले स्तर पर, तो वो 10 लाख वाला काम 5 लाख 6 लाख में ही हो पाता है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर होता है ग्राम पंचायत के विकासों में, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे वो तालाबकार हो, चाहे पट्टे मार्ग हो, चाहे ये कोई भी कार्य इस तरह किया जाए, पुल का निर्माण किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार जो दीमक है वो लगभग जमीन से लेकर के आसमान तक हर एक कुर्सी में व्याप्त है। सुरभि, बिल्कुल भानु बनी रहेगा, सीधा चलते हैं कदीम के पास। कदीम, जनता क्या सोचती है अभी पंचायत चुनाव जीतने के बाद, प्रधानी चुनाव जीतने के बाद कौन से गांव में कितना विकास हुआ, जनता क्या सोचती है? जनता को लगता है कि विकास होगा या फिर सिर्फ विकास के नाम पर जो हमेशा से देखने को मिला वही होगा इस बार भी? जी
सुरभि जी, आपको बता दें कि लोकमंच की टीम अपने जिला बुलंदशहर के कई गांवों में पहुंची चुनाव के बाद में, और ये देखा कि जो चुनावी मुद्दों पर चुनाव के दौरान, चुनाव के समय में जो गांव की सरकार, जो कि मुखिया थे, जो नवनिर्वाचित मुखिया बने थे, उन्होंने चुनाव के दौरान जो जनता से वादे किए थे कि चुनाव जैसे ही जीते हैं, जैसे ही गाँव की सरकार बनती है तो हम लोग गाँव के विकास की गंगा बहाएंगे। तो हम लोग लोकमंच की टीम जो है वो गाँव में, गाँव टू डोर गाँव पहुंची, कई गाँव में पहुंचे, तो वहाँ पर देखा कि जो गांव की सरकार के रुझान आए थे वो जातिवाद के हिसाब से है ज्यादातर। जैसे कि दूसरे महल्ले वालों ने हमें वोट नहीं दिया तो उस महल्ले में कोई काम नहीं कराया जा रहा है, और जिन लोगों ने उनको गांव की सरकार बनने के लिए वोट दिया है और जिस वोट से वो जीते हैं उसमें सिर्फ महल्ले में काम किया जा रहा है। और अगर बात करें जैसे कि ग्राम पंचायत में, जैसे कि सीमेंट सीसी रोड हो या पंचायत घर हो या किसी गरीब का घर हो, तो इस तरह के 5 साल तक भी किसी गरीब को पंचायत निधि से एक मकान तक मुहैया नहीं कराया जाता है। जबकि चुनाव के दौरान गांव की सरकार, जो गांव का मुखिया बनता है, उसके द्वारा 1000 वादे किए जाते हैं कि आपकी बार हमें सपोर्ट करिए, हमें हमारे पैर मजबूत करिए और हम लोग आपके मकान को बनाएंगे, सरकार से आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से मदद कराएंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं, जैसे गाँव की सरकार बनती है, वो वादे जो होते हैं जनता के बीच जाए वो सभी फेल नजर आते हैं। अगर हम लोग अभी गए तो वृद्धा पेंशनों पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो कि गांव के मुखिया का ही काम होता है कि गांव की आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम गांव के मुखिया का होता है। वहीं चाहे वृद्धा पेंशन हो या गरीबों के मकान हो या अभी काफी ऐसे विकास के मुद्दे होते हैं गांव के, जो एक गांव का मुखिया ही उनको करा सकता है। चाहे विकास, जो अभी बात करी थी हमारे सहयोगी ने कि विधायक जी अपनी निधि से गाँव में विकास जो देते हैं, तो विधायक जी को तभी देंगे जब अगर गाँव की जो सरकार है, जो गाँव का मुखिया है, वो एक ईमानदारी की राह पर चले, पूरे गांव को एक निगाह से देखे। जीतने के बाद पूरे गांव का मुखिया जो बन जाता है, जो भी जीतने वाला होता है, और वो पूरे गांव को एक निगाह से देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। तो 5 साल तक भी इतने कोई खास गांव के अंदर नहीं होते हैं, जो लगातार पिछले 5 साल में स्थिति बनी रहती है। कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं जो शौचालय नहीं बने हुए अभी भी लगभग देखा गया है, जो कि सरकार लगातार ये वादे कर रही है कि गाँव गाँव में शौचालय बनवा दिए गए हैं। लेकिन अभी भी बुलंदशहर के अंदर काफी ऐसे गाँव है जहाँ पर शौचालय तो बने हैं, लेकिन उनमें वो सिर्फ बनकर खड़े हो गए हैं, लेकिन उनमें अभी तक पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। सुरभि जी, बिल्कुल। कदीम, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, अगर संभव है तो आप उनसे बात करने की प्रयास करें, आप उनसे जानने की कोशिश करें कि उनके गांव में कितना विकास हुआ है चुनाव जीतने के बाद और विकास की क्या रणनीति तैयार की जा रही है। जी 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 मैं कोशिश करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है, युवा है, कौन से अपने जो भी ये गाँव से होंगे, जो क्या गाँव है आपके, गाँव का क्या नाम है? मड़ौली से हैं आप। आपके गांव में, आपके यहाँ जो सरकार बनी, जो प्रधान बना, गांव के मुखिया ने अब तक कितना काम कराया होगा आपके गांव में? गाँव को प्रधान ने बंदा हमारे यहाँ सभासद बनता जी, चेयरमैन में अभी तक कोई काम नहीं काम नहीं। जी सुरभि जी, सीधा लोगों का कहना है कि सरकार, इससे पहले जो प्रधान थे क्या उनके काम से संतुष्ट थे? जी, आप अपने गांव के प्रधान से क्या संतुष्ट हैं? प्रधान नहीं है, हमारे यहाँ सभासद रहते हैं। हमारे यहाँ के जी, इनका कहना है कि हमारे नगर पंचायत से वहाँ चेयरमैन चुना जाता है। जी 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 नगर पंचायत का चुना है, वो चेयरमैन चुना जाता है। इनका सीधा कहना है हमारे यहाँ सभासद चुने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें सभासद की या ग्राम प्रधान की, तो बात वहीं आती है, बात विकास के मुद्दे पर आती है, तो विकास कहीं भी नहीं देखा गया है। इनका भी सीधा कहना है, जो भाई हमारे साथ बने हुए हैं, कि हमारे यहाँ भी कोई विकास जैसी अभी तक कोई भी चीज सामने नहीं आई है। कदीम, और भी आसपास आपके लोग हैं, आप उनसे भी बात करने की कोशिश करें। जी, एक महिला भी है हमारे साथ में, इनसे हम जानेंगे। आप अपने किस गांव से हैं? आप मुरादपुर रहते हैं। आपके गांव में आपने प्रधान बनाया होगा, कितना विकास आपके गांव में कराया होगा? कुछ ना करो, नया बना को उसने तो कुछ ना किया, अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं किया। तो 5 साल तक भी जो पुराना प्रधान था उसने कोई गाँव में 5 साल तक कोई काम कराया? पुराने तो क्या होगा फिर, अब नए वाले ने नहीं कराया? नए वाले ने ना करो, वादे किए थे चुनाव के दौरान करे। जी, इनका ये जो महिला है ये भी हमारे साथ मौजूद थी। इनका सीधा कहना है कि हमारे गांव में जब से सरकार गांव की बनी है, जब से हमारे जो नवनिर्वाचित नया प्रधान बना है, अभी तक कोई भी काम हमारे गांव में नहीं कराया है। क्या समस्या है गांव की, क्या मूलभूत सुविधाएं चाहती हैं, किस तरीके की समस्याओं का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इससे संबंधित भी बात करें आप। जी, दोबारा बोले सुरभि जी।
आप उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या समस्या है गांव में, क्या उनकी आप वो अपेक्षा रखती है कि चुनाव जीतने के बाद कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं हुआ, क्या कुछ उनकी अपेक्षा है प्रधानों से? गांव में, आपके गांव में ऐसे कौन से विकास हैं जो होने जरूरी है? सड़क हो, नाली हो, खंजा हो, या शमशान घाट का काम हो, या मस्जिद का काम हो, या कब्रिस्तान का काम हो, क्या काम जरूरी है आपके गांव में जो होने चाहिए? जो घर की गांव की सफाई होनी चाहिए। अभी सफाई तक भी नहीं नहीं है। सफाई तक ना, अभी तो कुछ ना, नाली वाली कुछ सफा ना हो तो कोई नाली खरंजा वगैरह कुछ ना हो तो सफा नहीं पड़े तो सब। जी सुरभि जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं आप यहाँ उनसे पर। भी कुछ बात लोग करें आप कभी। किसी गाँव से हैं? मड़ोली से। आपके गांव में कोई विकास कराया अभी तक प्रधान ने? प्रधान नहीं मिले यहाँ सभासद ने कोई काम कराया हो? हाँ, काम तो कराते हैं। जो चुनावी दौरान पे, जो चुनावी समय में जो वादे करते हैं उन पर खरा उतर वो ऐसा नहीं, वो कहीं ना कहीं 2-4% ही रह जाते हैं। नहीं 2-4%। अगर 10 काम कहेंगे तो 1-2 काम करें। नहीं जी, सीधा ग्रामीण इनका लोगों का कहना है सुरभि जी की चुनाव के समय में जो 10 वादे अगर मुखिया बनने के लिए करता है तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 वादे रह जाते हैं। और अभी तक चाहे सभासद हो, गांव का प्रधान हो, या जो सभासद नहीं चुने गए हैं, तो वो उनके द्वारा अभी तक 5 महीने में जो नवनिर्वाचित सरकारें बनी हैं, गांव की हो या सभासद हो, तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं करवाया गया। सुरभि जी, कदम बनी रहेगा। सीधा चलते हैं निखिल के पास। निखिल, चुनाव से पहले जो जुमलेबाजी दी जाती है, जनता को प्रलोभन दिया जाता है विकास कार्यों को लेकर, सड़क, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे, महंगाई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ वादे होते हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया जा सकता, ये कह सकते हैं साफ शब्दों में। जी जी जी, आपको बता दें गांव में जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जो जाते हैं, उन्हीं से सरकार के लेकिन आपको बता दें गांव में जो किसान होते हैं वो सब पेट्रोल डीजल है, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर चिंता कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को करता है, तो उनका लगातार महंगाई सीमा पर किसान को समस्या भी कहीं ना कहीं पाई जा रही है। आपको बता दें लगातार गैस, हालांकि सरकार ने उज्जवल योजना से गैस दी है, लेकिन गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो गैस कहाँ से भराएगी? तो कहीं ना कहीं चूल्हे पर फिर वापस किसान चला जाता है, चूल्हे में ही खाना बनाता है। जी बिल्कुल, निखिल बने रहेगा। भानु के पास चलते हैं। भानु, चुनाव से पहले कई ऐसी योजनाओं को दिखाया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद हम लोगों के लिए ये सारे काम करेंगे जिससे जनता को फायदा हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ जुमलेबाजी ही होती है, विकास कार्य के नाम पे शून्य होता है। और कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की है कदीम ने, तो लोगों का यही कहना था जो चुनाव से पहले वादा किया गया उन वादों को बिल्कुल भी निभाया नहीं गया, या उन वादों को निभाने की और कोई कदम भी नहीं, कोई काम भी ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, आने वाले समय में उनके बातों को, उनके वादों को पूरा किया जाएगा। लखनऊ का क्या हाल है भानु? जी बिल्कुल सुरभि, वादों की बात करूँ तो जिस तरह से जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते चाहे वो ग्राम पंचायत के जिला पंचायत या करते अपने स्तर से जैसी जैसी विधि होती है उसके वैसे वादे होते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान भी करते हैं, हर गरीब को आवास देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, हर भूखे को जिसको राशन देने की बात करते हैं, लेकिन देने के बाद क्या करती है उसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी भी समस्याएं होती हैं। हर मनचाहे व्यक्ति को वो हर लाभार्थी का भी आवश्यक होता है, वो उस बात सूची में आता है और जिसको उससे लाभ दिया जा सके। लेकिन हाँ, एक चीज जो देखने को मिलती है, सौतेला व्यवहार जरूर किया जाता है, क्योंकि हर चुनाव में, चाहे वो छोटे चुनाव या बड़े चुनाव हो, जिसमें बसपा सपा भाजपा में होता है, उससे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ भी पार्टी बंदी होती है। अगर एक पार्टी वाला चुनाव जीतता है तो दूसरे पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को या प्रतिनिधियों को उन पर जो फोकस करना या उनका विकास करना उचित नहीं समझता, क्योंकि वो पहले कोशिश करते हैं अपने चाहते मनचाहे लोगों का विश्वास करें, उनका विकास करें और बाकी जनता के सौतेला व्यवहार करें। तो ये समस्याएं हैं। लेकिन बेरोजगार की बात किया है या विकास की बात की जाए, अभी तो मान लीजिए चुनाव समाप्त हो गए हैं, नए चुनाव होने, प्रधान चुन के जनता भी चुनाए हुए हैं, कहीं कहीं लगभग लोगों ने काम शुरुआत भी कर दी, कोई मनरेगा के माध्यम से या कोई सड़क निर्माण करा रहा है, परियोजना बनवा रहा है, कोई लागू करा रहा है, कोई नाली बनवा रहा है, इस तरह काम शुरू हुआ। अभी विकास के मुद्दों बात करें तो 5 साल तक रिपोर्ट कार्ड पर 5 सालों की बात करके चुनाव हुए थे, उन कार्यकालों में देखा जाए कितना विकास प्रधानों ने कराया गाँव में, तो वाकई ग्राम पंचायत का विकास हुआ, चाहे नगर पंचायत ने कराया हो या फिर ग्राम पंचायत में प्रधान ने कराया हो। उन विकासों का खाका अगर तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की आर्थिक तरह से ऊपर के बैठे नेताओं ने, अधिकारियों में उससे ग्राम पंचायत में भी नरेगा के नाम पर या अन्य
चुनाव के नाम पर, आवास के नाम पर या उनको पेंशन दिलाने के नाम पर, इस तरह के नाम पर जम के वसूली की जाती है। आवास के नाम पर 10 से 15-20 हजार रुपए लिए जाते हैं, पेंशन नाम पर 2,000 लिए जाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। उसकी वजह मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह ग्राम पंचायत नरेगा, अगर नरेगा मजदूरी करने वाले मजदूर को 202 रुपया यूपी गवर्नमेंट उसके आगे मजदूरी दे रही है। भाई इस महंगाई के दौर में 200 रुपये तेल हो गया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 150-200 रुपये की दाल पहुंच गई है, तो 200 रुपये मजदूरी करेगा तो क्या खाएगा? स्वाभाविक है तो 200 रुपये मजदूरी में उतना ही काम करता है दिन भर वो टाइम पास करता है, गाड़ी बनाने का काम करता है। बिल्कुल भानु बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं कदीम के पास। कदीम, कितना विकास हुआ प्रधान चुनाव जीतने के बाद? प्रधानों ने कितना विकास किया और विकासों को लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रधान अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितना काम कर रही हैं? क्या दिख रहा है? जी सुरभि जी, आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो था, कोरोना काल में चुनाव हुए थे, जो कि एक महामारी पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अंदर फैली हुई थी, कोरोना जैसी महामारी जो कि घातक बीमारी का नाम लिया था। तो जिसमें जो कि पंचायत नवनिर्वाचित चुनाव भी हुए थे, नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए थे, उन्होंने बातें की थी कि कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले में गाँव की सफाई का मुद्दा होगा, गाँव में सैनिटाइजर कराया जाएगा। हालांकि उस दौरान सैनिटाइजर कराए गए, लेकिन सफाई अभी तक भी नहीं हुई। सुरभि जी, अभी तक भी गांव में काफी गांव ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के, अगर बात करें जिला बुलंदशहर तो जिला बुलंदशहर में भी काफी गांव ऐसे हैं अभी जहां पर नाली तक भी सफाई नहीं हुई है। तो जहां नाली की सफाई नहीं है तो वहाँ कोरोना कैसे दूर हो सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं जो कि अभी आपने सवाल किया था कि महत्वपूर्ण सवाल जो कि अब तक विकास के चुनाव से लेकर अब तक क्या विकास हुआ है, तो विकास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 100 से 150-200 मीटर के टुकड़े जो कि अब तक सीसी रोड बनवा चुके हैं। कई गांव में ऐसा देखा गया है जो कि विकास शुरू हो गए, लेकिन सिर्फ रोड 100 से 150 मीटर तक की दूरी के अभी बने हैं, लेकिन वो भी एक उसी हिसाब से बने हैं कि जिस महल्ले में वोट दिया गया है उसमें काम करा दिया गया है, और जिस महल्ले के में वोट नहीं दिए गए तो वो महल्ला 5 साल तक सूना रहेगा। तो इस तरह का जो गाँव की अब ग्राम पंचायतों के जो मुखिया हैं वो एक तरह से विकास कर रहे हैं। जो कि वोट दिया तो उसमें विकास होगा, वोट नहीं दिया तो वहाँ 5 साल तक विकास नहीं होगा। तो बात करें वही महंगाई की, तो लगातार गांव में जो कि एक गांव की जनता, एक आर्थिक जो स्थिति है गांव की जनता की वो कमजोर होती है, जिससे गांव में जो कि एक गांव का दुकानदार शहर जाकर जो कि 190 रुपये किलो तेल खरीद कर लाता है, फिर वो 210 रुपये किलो, 220 रुपये किलो गाँव में आकर देता है। वहीं गाँव का एक गरीब वर्ग का आदमी जो कि 200 रुपये मात्र मजदूरी मजदूरी करने जाता है, शाम से भी पूरी मेहनत से कड़ी मेहनत करके मजदूरी करता है और शाम को उसको 200 रुपये मुहैया कराए जाते हैं मालिक के द्वारा। वहीं 200 रुपये में उसको 1 किलो तेल भी सरसों का नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति जो है गांव की वो खराब हुई है और कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है वो गरीब आदमियों पर पड़ रही है। सुरभि जी, कदीम बनी रहेगा। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, ग्राम सभा में अब कौन कौन से विकास कराए गए हैं और कितना कहाँ पे खर्च किया गया, और जो फंड आया था, जो बजट दिया गया, उस बजट का कितना इस्तेमाल किया गया? अब ये सब चीजें वेबसाइट पर उपलब्ध है, लोग देख सकते हैं। तो अब इन सब चीजों का भी सुविधा किस तरीके से लोग उठाते हैं, या फिर लोग सच में जो वेबसाइट बनाई गई है उनके लिए ही, क्या लोग वेबसाइट को चेक करते हैं? जी आपको बता दें, गांव में जो मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से भी इनको पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बंदा बात देखने को मिलती है कहीं। लेकिन आपको बता दें, गाँव की सड़कों की बात करें, अभी कुछ दिन पहले रापुर की भाजपा के विधायक सड़क चलाया गया है कि किस तरह नाले में पानी भर जाता, तो कहीं ना कहीं अब कहीं नजर देखने को मिल रही है। गाँव में पूरा ये मिलता है, लेकिन इसमें बात करें तो पंचायत की तो कहीं ना कहीं भी कमियां देखने को मिली। अपने गाँव में खेत में जाते भी, जब उनको वोट लेना होता है तो अपने खेत में जाते हैं, वोट मांगते हैं कि पंचायत चुनाव में आप हमको जिता दीजिए। उसके बाद वो घरों पर बैठ के अपने तखत से आराम से फरमाया करते और फिर आके साइन इन किया करते, लोगों की बात सुनते, लेकिन इनको अपने खेत में जाने की कोई आवश्यकता दिखती नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान भी इन चीजों से परेशान होता है। जी बिल्कुल निखिल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ कदीम थे बुलंदशहर से, निखिल लखनऊ से और भानु सिंह चंदेल ब्यूरो लखनऊ से ही। तो पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधानों ने कितना विकास किया गांव में, इसको लेकर ये पूरी बातचीत थी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद प्रधान प्रत्याशी पूरे उत्साह में आए थे। चुनाव जीतने के लिए साम दाम भेद डंड सभी नीति को अपनाया गया। हालांकि
चुनाव जीतने के बाद कितना विकास हुआ, जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले उन वादों को कितना पूरा किया गया है, उन वादों पर कितना उतरे हैं प्रधान, इसी को लेकर ये पूरी बातचीत थी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।